हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अरहर की संपूर्ण जानकारी के बारे में और देखेंगे कि इसकी क्या खूबी है, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारे कल का कमेंट का क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। संतरे की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो संतरे का उत्पत्ति स्थान चीन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत में होगा, नहीं, चीन में है। संतरे का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? चीन में। आज हम अरहर के बारे में पढ़ने वाले। कल हम मूंग, उड़द, इस टाइप की कोई और दलहनी फसल लेंगे। चलिए अरहर के बारे में शुरू करते हैं। खरीफ की सभी दलहनी फसलों में गुणसूत्र की संख्या 22 होती है। जितनी भी खरीफ क्रॉप है दलहनी, उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 22 होती है। और रबी की सभी दलहनी फसलों में 2n बराबर 14 होता है। इसमें एक अपवाद है, काबुली चना, जिससे 2n बराबर 16 होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा होती है। और अरहर के अन्य नामों में रेड ग्राम, पिजन पी, तूर, ये सभी अरहर के अन्य नाम हैं। ये अन्य नाम इसके याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना जरूरी है। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। और अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम केजान है। अरहर का बॉटनिकल नेम केजान है। इसके कुल लेग्यूमिनेसी या फेबेसी हैं और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। ये अफ्रीका में उत्पत्ति हुई है और इसमें प्रोटीन की संख्या 21% है। अरहर के बीज चोल में सेपोनिन पाया जाता है। सेपोनिन एक प्रकार का रसायन होता है जो कि अरहर के बीज की चोल में पाया जाता है। अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित दालें जो अंकुरण हो चुकी, फूटने पर फुटान के समय में विटामिन सी पाया जाता है। विश्व का 90% क्षेत्रफल तथा उत्पादन भारत में होता है। अरहर का विश्व का 90% क्षेत्रफल और उत्पादन भारत में होता है। जिनके सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। भारत, अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत। पुष्पक्रम रेशीम। फल का प्रकार पौध या फली। अरहर C3, SDP तथा मोनोसियस पौधा है। C3 यानी वे पौधे जो कार्बन डाइऑक्सीजन के स्थिरीकरण में अपना प्रथम यौगिक 3 कार्बन वाला बनाते हैं। अगर 4 कार्बन वाला बने तो C4 और 3 कार्बन वाला बनाए तो C3। और SDP यानी शोर डी प्लांट, ये 3 प्रकार के होते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट वे होते हैं जिनको कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी उनके लिए छोटे दिन की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग डे प्लांट वे होते हैं जिनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है और उनको लंबे दिन चाहिए। और डे न्यूट्रल इनके बीच की अवस्था, जिनको ना तो ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है ना कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, मीडियम साइज के होते हैं। दलहनी फसलों में मोट के बाद दूसरा सूखा सहनशील, अरहर सूखा सहनशील करने वाली मोट के बाद दूसरी फसल है जो कि अधिकतम सूखा सहन कर सकती है। अरहर अधिक वर्षा, जल क्रांति तथा
पाले के प्रति संवेदनशील है। अरहर अधिक वर्षा होने पर और जल क्रांति यानी पानी की, अगर जल क्रांति पानी क्रांति का अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाए तो और पाला पड़ जाए तो ये खराब हो सकती है। और वनस्पति वृद्धि है तो इसमें उपयुक्त तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी। और पुष्पन व फल बनते समय या फली बनते समय, पुष्पन व फली बनते समय 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनिवार्य है। अगर इतना तापमान नहीं होगा तो पुष्पन व फली नहीं बन पाएगी, तो इसके लिए ये तापमान बहुत ही अनिवार्य है। वर्गीकरण, अरहर को दो भागों में बांटा गया है। अरहर को दो भागों में बांटा गया है, एक अरहर एक तुर। अरहर, अरहर का बॉटनिकल नेम केजान्स केजनस केजान बाइकलर है। ये बहुवर्षीय है, यानी कि पहले वर्ष बहुवर्षीय और एक वर्षीय में क्या अंतर है? बहुवर्षीय वे होते हैं जो पहले वर्ष तो वृद्धि करते हैं, बाकी फलन देते हैं। और तुर बॉटनिकल नाम केजन्स केजान फ्लेवस, ये एक वर्षीय है, यानी कि ये एक ही वर्ष में वृद्धि भी कर लेता है और उत्पादन भी दे देता है। किस्में, इसकी किस्में है प्रभात, सबसे जल्दी पकने वाली, जो कि 115 से 130 दिन में पक जाती है। 15 से 103 दिन में पक जाती हैं। और इसमें R इंटू पी यानी रो इंटू रो, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और प्लांट इंटू प्लांट यानी प्लांट से प्लांट की दूरी, जैसे ये रो है, इनके रो के बीच की दूरी 30। और यहाँ एक पौधा बो रखा है, यहाँ पे ये पौधा बो रखा है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। मिश्रित फसल बोने तो सर्वोत्तम अरहर में अरहर प्लस जवार। अगर हम मिश्रित फसल बोना चाहते हैं तो अरहर प्लस जवार किस सबसे उपयुक्त रहता है। ICPH है, यहाँ पे ICPH 8 इसकी प्रथम संकर किस्म है। ये 1991 कृषि हैदराबाद से उत्पन्न की गई है। ठीक है। मुक्ता विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, जो कि मध्यम है, विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। ICPL 87 ये प्रगति UPAS 120 इसमें बुआई का समय, अरहर में बुआई का समय ये जून और जुलाई में बुआई की जाती है इसकी, और इसकी बीज दर 12 से 15 kg पर हेक्टेयर है। मिश्रित फसल हेतु बीज दर, एक तो मिश्रित फसल होती है, एक खुले होते हैं जिनमें मतलब दूसरी फसल नहीं डाली जाती है, अकेली फसल होती है, उसमें तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। अगर मिश्रित फसल बो रहे हैं, इसके साथ में कोई दूसरी फसल बो रहे हैं, यानी कि जवार बो रहे हैं, तो इसकी सीड रेट 6 से 8 kg पर हेक्टेयर। यानी कि आप सोच रहे होंगे ये कम कैसे हुई। मानो ये एक रो है, ये अरहर की है, और ये रो जवार की है, ये अरहर की है, तो यहाँ पे अगर मिश्रित नहीं होती तो यहाँ पे भी अरहर की आती, लेकिन यहाँ पे मिश्रित है, यहाँ जवार की आ गई, तो इसलिए इसकी सीड रेट कम हो गई। P इंटू पी सॉरी R इंटू पी यानी लाइन से लाइन की दूरी इसमें कितनी होनी चाहिए?
नॉर्मल में देखें तो लाइन से लाइन की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की देखें इसमें तो 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। इसका कटाई सूचकांक 90% है, सॉरी 90 नहीं 19% है, सबसे कम है। यानी कि जब अरहर में 19% नमी रहे तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। रोग, विल्ट या उकटा रोग, इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो मुक्ता इसकी प्रतिरोधी किस्म है। और ये किसकी वजह से होता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ अच्छी क्रॉप लेके आऊँगा, और भी उड़द मूंग मोठ ये लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन अच्छा हो।